अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए, माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। और इस रमज़ान के महीने भी हमारे तेलंगाना के सरबराह ने गरीब आवाम पर और एक नया बोझ ला दिया है। बिजली में उनके बिलों में इजाफा कर पहले ही गिरानी आसमान को छू रही थी और एक मार उन पर पड़ गया कि बिजली के बिलों में भी इजाफा हो गया। आज हज़ारों गरीब लोग, ख़ास तौर पे मुस्लिम तबका जो बेरोज़गारी के मार झेल रहा है, माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर है और गुज़िश्ता कई सालों से, कई दहाकों से जो आंधाइयों के ज़ेर तसल्लुत में थे, नाइंसाफ़ियों का शिकार हुए, आज उनकी माशी कमज़ोरी की यह हालत है कि वो सारे तबकों से आखिरी तबके के मुकाम तक पहुंच चुके हैं। एसटी एससी से भी वो कमज़ोर, माशी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं। सारे लेवल पर, तालीमी लेवल पर, माशी तौर पर और सारे जो सो मामले में वो बिल्कुल पसमानदा हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ के सरबराह को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर तेलंगाना को उनके हवाले किए, ये सोचकर और ये उनकी बात पे, उनके वादों पे एतबार कर उनको यहाँ के सरबराह बनाया और अलहदा तेलंगाना की तहरीक को मजबूत बनाकर तेलंगाना को एक शक्ल के तौर पे उनके सामने रखा कि उन्होंने वादा किया था कि यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाएगा, गिरानी को कम किया जाएगा और सारे लोगों के साथ इंसाफ, ख़ास तौर पर मुस्लिम तबके के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, एक अरसे से उनके साथ भी इंसाफ किया जाएगा। लेकिन आप देखिए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उनके साथ जो वादे किए गए थे इंसाफ करने के लिए, उनकी माशी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, उनके तालीमी कमज़ोरी को दूर करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया गया था 12%। लेकिन सारे मामलों को जू का तू को रख दिया गया। किसी भी इशू पर, किसी भी मसले पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ऊपर से और गिरानी की मार के अलावा भी इसी महीने में उन्होंने बिजली के बिलों में भी इजाफा कर दिया, जिसका सारे तेलंगाना में एक गम और गुस्सा पाया जाता है। उसके बाद उनका ये शेवा बन चुका है कि वादा करना और भूल जाना। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उन्होंने तेलंगाना तश्कील पाने के 2 महीने के अंदर ही उसको देने का वादा किया था, लेकिन आज उस वादे से मुकर गए। और आप देखिए, सरकारी तौर पर छोटे मोटे कामों की तशहीर हो रही है। इफ्तार पार्टी का एहतमाम हो रहा है करोड़ों रुपए खर्च करके, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये इफ्तार पार्टियां जिसका गरीबों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनका कोई लेना देना नहीं है और इस पार्टियों में उनका दाखिला भी नहीं होता है, करोड़ों रुपये इन इफ्तार पार्टियों पर खर्च करते हैं अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए, अपने वादों को जो उन्होंने किया था उसको भुलाने के लिए। इस इफ्तार पार्टी में, ऐसे सरकारी इफ्तार पार्टियों में तकरीबन 12 से 75% लोग तो बेरोज़गार होते हैं और 4 आने जो होते हैं वो मालदार तबका रहता है, पेट भर लोग रहते हैं, जिसका आम आवाम से, आम गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता। मैं तो यहाँ की हुकूमत को, यहाँ के सरबराह को ये कहूँगा कि वो उन्होंने जो वादे किए थे यहाँ की आवाम के साथ, मुसलमानों के साथ बराबर का इंसाफ करेंगे और काफ़ी जायदादों को वापस देंगे, 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे, उर्दू की तरक्की करेंगे, तेलुगु के बराबर उसको मौक़ूफ़ देंगे। लेकिन उन्होंने इन वादों को भुला दिया
और उसको भुलाने के लिए यही काम हो रहा है, शोबेबाजी हो रही है। मेरी तो उनको राय थी कि ये इफ्तार पार्टियों पे करोड़ों पे जो खर्च किया जा रहे हैं, उसके बजाय गरीबों में हर घर गरीब के घर पर आप फूड पैकेट को तकसीम कर देते तो ये बहुत ही मुनासिब होता। ये गरीब के दिल से तो कम से कम थोड़ी देर के लिए एक तस्कीन तो होती थी उसके तकलीफ़ों के लिए। लेकिन इफ्तार पार्टियों से आप देखिए कई जमातें ये इफ्तार पार्टियों में जो सो बाइकाट करने की अपील कर रहे हैं, जो मुनासिब है, क्योंकि जो वादा किया गया था, जो हक इनका था, इनको नहीं दिया गया। उसको छोड़कर ये छोटे मोटे शोबेबाजी के जो सो इक़दाम हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो कई जमातें थी, कई सोशल पार्टियाँ थी जिन्होंने तहरीक में काम किया था तेलंगाना की, वो खामोश बैठे हुए हैं आज। वो इसे इफ्तार पार्टियों के लिए, ऐसे शोबेबाजों के लिए, और जो वादा किया था उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो उनको भी चाहिए कि आज बिल्कुल खुले तौर पे आ जाए और ये बता दें कि ये ऐसे इफ्तार पार्टियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के गरीबों को उनका हक़ चाहिए, 12% तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए, उनका हक़ दे दो। ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो वापस लेना चाहिए। और ये शोबेबाज़ें जो चल रहे हैं, ये इफ्तार पार्टियों को भी ख़त्म करते हुए आप जो सो कोई पुख्ता काम कीजिए, गरीबों तक आप राहत पहुँचाइए। और ऐसे चीज़ों को मैं इस मामले के इनके जो चल रहे हैं, ये चॉकलेट देने के या छोटे शोबेबाजी के काम हो रहे हैं, मैं इसके मुखालिफ हूँ। और तमाम जो तहरीक में तेलंगाना तहरीक में शामिल थे, उनको भी मैं ये कह रहा हूँ कि आज वो खुले तौर पे ऐलान करना चाहिए। और प्रोफेसर कोंडाराम भी ने भी 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आवाज़ उठाया है, मैं उनकी भी तायद करता हूँ, वो भी हक़ को है। और उसके बाद मैं तमाम यहाँ के मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि अब आने वाला तीसरा दहा है, आप उस दहा में भी रमज़ान के रोज़ों का और इबादत का पूरे तौर पर एहतमाम कीजिए। और हमारे रियासत को और तेलंगाना को, ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद को भी अमन भाईचारगी का जो गहवरा बना कर रखिए। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेर।